हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। आप सभी लोगों ने लास्ट वीडियो देख लिया होगा जिसमें हमने कवर किया था नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, और इसके बाद हमने पढ़ा था कि एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के नए वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं जो हमारे आगे की चीजें जो बेसिक है, जैसे हमें एलजेब्रा के बारे में पढ़ना है। एलजेब्रा के बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है, जो हमने टॉपिक्स लिखा था तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करूं मैं एलजेब्रा। एलजेब्रा होता क्या है, सबसे मैथमेटिक्स की बात करूं सबसे बड़ी चीज होती है जो आप बोलते हो, जैसे ही आपके पास नंबर्स में चीजें चलती है कैलकुलेट कर लेते हो। आपके पास नंबर्स में चलता है आप मल्टीप्लीकेशन कर लेते हो, लेकिन जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सारे नंबर्स आते हैं वैसे ही आपको क्या लगता है कि चीजें नहीं होगी, आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, आप कर नहीं पाते। तो हम उसका बेसिक देखने वाले कि कहाँ कहाँ आप गलतियां कर रहे हो, कौन कौन सी गलतियां ऐसी है जिसको आपको नहीं करना है। तो बिना कोई देरी के हम चलो स्टार्ट करते हैं। एलजेब्रा। एलजेब्रा एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक, मतलब जिसमें जो भी चीजें हम लिख रहे हैं इसमें कुछ टर्म्स होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे है अपने पास वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, इसके बाद में टर्म्स क्या होती है, लाइक टर्म क्या होती है, अनलाइक टर्म क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, जो कि आपने क्लास 9th में देखा तो होगा लेकिन आपको याद नहीं होगा। तो एक बार हम पूरा रिवाइज करते हैं कि क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले। एल्जेब्रा अल्टीमेटली क्या होता है, कुछ भी नहीं, ऐसा एक्सप्रेशन जैसे मैंने पहले नंबर्स की बात करी। नंबर्स हमारे पास कुछ इस तरीके से हुआ करते थे। नंबर्स नंबर्स पहले कुछ ऐसे चलते थे, 2 4 6। इसमें कोई भी ऑपरेशन हो, जैसे प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लीकेशन करना हो या फिर डिवीजन करना हो, आपके लिए बहुत आसान होता था। ये बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, टेबल वगैरह। लेकिन जैसे हमारे पास इसी नंबर में क्या आ जाता है, 2x लिख दो या 4y लिख दो, अगेन 9z लिख दो, तो ऐसे नंबर्स को कैलकुलेट करना आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि हम वेरिएबल को देख के ही घबरा जाते हैं, थोड़ा सा नर्वसनेस दिमाग में आ जाता है। तो वो चीजें हम देखने वाले हैं कि हम कैसे चीजों को सॉर्ट आउट करें और क्या क्या ऐसा तरीका है जिससे हम चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या क्या बेसिक टर्म है, कैसे कैसे चीजें हम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, एक वेरिएबल की बात करें। वेरिएबल ऐसे नंबर्स होते हैं जो वैल्यूज डिफर करते हैं, मतलब नंबर्स अलग अलग एक्सप्रेशन अलग अलग इक्वेशन के लिए वेरिएबल की वैल्यू डिफर करती है। तो यहाँ पे क्या होती है, वैल्यू लाई करती है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक एक इक्वेशन के लिए अलग होगी, दूसरी इक्वेशन के लिए अलग होगी। जैसे मैं बात करूं वेरिएबल, वेरिएबल हमेशा ए बी सी डी और अप टू एक्स वाई जेड ये सब आपको देखने को मिला होगा। ये सारी वैल्यूज क्या होती है, डिपेंडेंट होती है इक्वेशन पे। ये सारी वैल्यूज होती है डिपेंडेंट इक्वेशन पे। दूसरा क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। ऐसी वैल्यू जो फिक्स हो, जो चेंज नहीं होती है। ये वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेशन। ये वैल्यू क्या होती है, ये फिक्स होती है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। चेंजेस कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने ले लिया 4, तो 4 हमेशा 4 देगा। इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कि 4 को दूसरे प्लेस पे यूज करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। 4 एज इट इज हमेशा 4 मतलब 4 ही होगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 0.5, तो इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स है कि ये 0.5 मतलब क्या होता है, हाफ होता है। जैसे मैंने लिख दिया 3/7, तो ये अगेन फिक्स है कि 3/7 हमेशा क्या होगा, 3/7 होगा। तो मैंने फिर से देखो, वेरिएबल क्या बताया, वेरिएबल ऐसा नंबर होता है जिसकी वैल्यूज चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन, एक्सप्रेशन कैसी इक्वेशन गिवन है। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, जो भी नंबर ले लिया वो नंबर हमेशा वही रहेगा। अब अगला देखो एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ combination of variable and constant with operator। ये क्या होता है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें क्या आता है, वेरिएबल आता है, कांस्टेंट आता है और साथ में ऑपरेटर आता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो एग्जांपल क्या हो सकता है, एग्जांपल मैंने इसमें लिख लिया 3x+4 दैट इज अ एक्सप्रेशन। क्यों एक्सप्रेशन है, क्योंकि देखो इसमें वेरिएबल है, इसमें x की वैल्यू क्या है, ये वेरिएबल है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा कांस्टेंट है।
और ये जो बीच वाला है प्लस की साइन, इसको बोलते हैं ऑपरेटर। एग्जाम्पल में जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया एक, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया एक 4x प्लस में 3y प्लस में 6z। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल कितने हो गए, एक तो x वेरिएबल है, y वेरिएबल है और z वेरिएबल है। ये सारी चीजें क्या है, वेरिएबल है। ये 4 3 एंड 6 ये क्या है, कांस्टेंट है। और इसके साथ में ये जो ऑपरेटर है प्लस प्लस से हमने क्या कर दिया, इसको ऑपरेटर से कंबाइन कर दिया। मैथमेटिक्स ऑपरेटर बोलते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ऐसी जो साइंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स ऑपरेटर। तो हमने क्या देखा, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू वेरी करती हो, चेंज होती हो। मतलब हम क्या लेते हैं, उसकी प्लेस पे एक्स वाई जेड एबीसीडी ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन। जो हमारी इक्वेशन एक्सप्रेशन लिखा है उसके हिसाब से चीजें चेंज होती रहती है। हमारा कांस्टेंट क्या होता है, ऐसी वैल्यूज जो हमेशा फिक्स होती है, हमेशा मतलब हमेशा फिक्स होती है। अगला हमने क्या लिया, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है, किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, ये भैया कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल का, किसका कॉम्बिनेशन होता है, कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। किसके साथ में कंबाइन होती चीजें, कैसे जुड़ती है, तो इसके लिए हम बोलते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर होता है प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड ऐसे सो ऑन, बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं। तो ये ऑपरेटर क्या करते हैं, दो अलग अलग टर्म्स को क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। अगला देखो, अगला है हमारे पास इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या होगी, हमने अभी पढ़ा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन हमने पढ़ा कि कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल कांस्टेंट का। तो इक्वेशन क्या होगा, टू डिफरेंट डिफरेंट टू डिफरेंट एक्सप्रेशन को कंबाइन करना, इक्वेट करना। जैसे इक्वेट करोगे क्या हो जाएगा, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। मोस्टली हम बोलते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन को हम जीरो से इक्वेट करते हैं तो हम उसको बोलते थे इक्वेशन। मतलब अल्टीमेटली जो हम वेरिएबल की वैल्यू बोल रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यू डिफर करती है। हमने बात करी वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंस होती है, वो डिफरेंस की जो एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करना, इसके लिए हमें कहीं ना कहीं इक्वेट करना पड़ेगा। इक्वेट करेंगे तभी वैल्यूज आएगी और उसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन बोल देते हैं। जैसे मैंने टू डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन ले लिया। एक ले लिया मैंने 4x या 3x प्लस 4 और दूसरा एक्सप्रेशन मैंने ले लिया है 4। अगर इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया है, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ये भी एक एक्सप्रेशन है और ये वाला पोर्शन भी क्या है, एक एक्सप्रेशन है। इसको मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। एज इट इज मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया 4x² प्लस में 4x प्लस में 9। ये अभी तो एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर मैं इसे इक्वेट कर दूं, अगर मैं इसे इक्वेट कर दूं, जीरो से कर दूं, किसी एक्सप्रेशन से कर दूं, तो ये किसकी टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन की टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया, 4x² प्लस में 4x प्लस में 9, दैट इज अ इक्वेशन। अब इसके बाद क्या आता है, अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, अब कोफिशिएंट अगर मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया 3x² प्लस में 4x प्लस में 9, तो जो जो वेरिएबल लिखा है, जो जो ध्यान से सुनना, जो जो वेरिएबल लिखा है उसके साथ में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो उसके आगे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। जैसे x² लिखा है, x² हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल के साथ में ये जो 3 है, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे कोएफिशिएंट। ये x एक वेरिएबल है, इसके साथ में जो 4 लिखा है इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे कोफिशिएंट। ये किसका कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है x का। ये किसका कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है x² का। कोफिशिएंट क्या लिखा है, 3 लिखा है। क्या इसका कुछ कोफिशिएंट लिखा है, इसका कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हम बोलते हैं x⁻0 लिखा होगा यहाँ पे। क्या लिखा होगा, x⁻0, और जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हमेशा 1 हो जाती है। तो ऐसा याद रखना, कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट हमेशा वो नंबर होते हैं जो वेरिएबल के साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है, उसको हम बोलते थे कोएफिशिएंट बोलते थे। अब अगला देखो क्या है, टर्म्स क्या होती है। जैसे अगले में बात कर रहा हूँ कि ये सिंगल टर्म होती है, थर्ड टर्म होती है, फोर्थ टर्म होती है। तो टर्म्स की बात करूँ तो टर्म्स होती है हमारे पास, एक कॉम्बिनेशन होता है या तो वेरिएबल न्यूमेरिकल वैल्यू का, किसका, वेरिएबल और न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब वेरिएबल एंड कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन बोलता है उसको टर्म्स बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 3x
तो 3x एक पूरी टर्म है जिसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें वेरिएबल और जो कांस्टेंट लिखा है इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। मल्टीप्लाई एक ऑपरेटर हम कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे ये सिंगल टर्म है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 4x² प्लस में 6, ये टू टर्म्स है। टू टर्म्स कैसी है, ये 4x² एक सिंगल टर्म है, ये भी एक टर्म है, और ये भी क्या है, एक टर्म है। एज इट इज बच्चों देखो, ये 3x भी क्या है, 3x भी एक क्या है, एक टर्म है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, कि अगर मुझे और एग्जांपल लेने हैं, जैसे मैंने बोला 3x इंटू में 4y, ये पूरा, ये मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर हम कंसीडर नहीं करते, तो ये पूरा, ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी है ये सिंगल टर्म है, ये वन टर्म है। इसको हम नहीं बोलेंगे टू टर्म्स हो गया, क्योंकि इसमें बीच में क्या लगा है, मल्टीप्लीकेशन। तो अल्टीमेटली अगर हमें टर्म्स को डिफाइन करना है तो हमारे पास ऑपरेटर्स क्या यूज होता है, या तो प्लस यूज होगा या तो माइनस होगा, मतलब एडिशन यूज करेंगे या तो सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 6x² प्लस में 6x प्लस में 9, इसमें टोटल कितनी टर्म्स है, इसमें टोटल 3 टर्म्स है। क्यों 3 टर्म्स है, क्योंकि देखो एक ऑपरेटर प्लस, इसको दूसरा ऑपरेटर क्या लेगा, प्लस। अब दूसरा एग्जांपल अगर मैं एज इट इज लेता हूँ, माइनस के साइन में भी लूंगा तब भी क्या होगा, उसको डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स कंसीडर करी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि उसको हम क्या बोल देंगे, सिंगल टर्म। किस केस में नहीं होता, अगर मैंने मल्टीप्लाई कहीं यूज कर लिया तो उसको हम बोलेंगे सिंगल टर्म बोलेंगे। अगर मैंने कहीं ऑपरेटर दो अलग अलग नंबर्स को किससे अलग अलग डिफरेंट कर दिया, अलग अलग एड ऑन कर दिया या तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दो अलग अलग टर्म्स है। अब आगे चलते हैं, अगर मैंने टर्म्स पढ़ लिया तो इसके बाद में चीजें आती है। टर्म्स के बाद में चीजें दो तरीके से होती है, एक होती है लाइक टर्म और दूसरी होती है अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होती है, अनलाइक टर्म क्या होती है। अगर मैं लाइक टर्म की बात करूं तो लाइक टर्म हमेशा क्या होती है, ऐसे वेरिएबल, मैं नंबर्स चेंज कर सकता हूँ, वेरिएबल अगर सेम है तो मुझसे क्या बोल देंगे, लाइक टर्म बोल देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल मैंने लिया मैंने कि एक लिया मैंने 4x और दूसरा लिया मैंने 6x, ये दोनों आपस में क्या है, लाइक टर्म है। जैसे मैंने ले लिया 9x, ये भी क्या है, एक लाइक टर्म है। अगर मैं आगे बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा 4x² y, ये वेरिएबल अगर मैं दूसरा नंबर कुछ भी लिख दूं, नंबर्स में चेंज कर दूं, मैंने लिख दिया यहाँ 6x² y, तो ये भी क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, लाइक है। ये दोनों आपस में क्या है, लाइक टर्म है। इनको हम ये नहीं बोलेंगे कि अनलाइक टर्म है, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइक टर्म है। अनलाइक मतलब क्या होगा, अनलाइक की बात करूं तो ऐसे नंबर्स जिसमें वेरिएबल भी चेंज हो जाए, ऐसे हम एग्जांपल्स लेंगे जिसमें वेरिएबल भी क्या लिखे हो, टू डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल लिखे हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 4x y और दूसरा मैंने क्या ले लिया 4, दूसरा मैंने ले लिया 4x²। जैसे मैंने स्क्वायर लगा दिया, ये क्या हो गया, आपस में अनलाइक हो गया। क्या हो गया, अनलाइक। अगर मैं xy लिखता तो ये क्या होता है, लाइक टर्म। मतलब वेरिएबल अगर सेम है तो मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वेरिएबल चेंज हो गया तो हम उसको बोल देते हैं अनलाइक टर्म। क्या बोलते हैं, अनलाइक टर्म। अब लाइक टर्म अनलाइक टर्म हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि याद रखना कि लाइक टर्म में ही हमेशा क्या होता है, अगर मैं दो अलग अलग एक्सप्रेशन लिख दूं, लाइक टर्म में हमेशा टू डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, या तो हम ऐड करते हैं या तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या होता है, लाइक टर्म में ये हमेशा क्या करते हैं, लाइक टर्म में याद रखना कि लाइक टर्म में जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं या तो वो ऐड हो जाते हैं या तो वो क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से एग्जांपल अगर मैंने लिया यहाँ पे, लिया मैंने 4x प्लस में 3x, तो कितना हो जाएगा, पहले हम वेरिएबल चेक करेंगे, वेरिएबल क्या लाइक टर्म है कि नहीं है। यहाँ भी x लिखा है, देखो यहाँ भी x लिखा है, यहाँ भी x लिखा है, तो हम क्या करने वाले हैं, फिर इसके जो कोफिशिएंट है इसको हम क्या कर देंगे, प्लस माइनस। जब मैं प्लस माइनस करूंगा तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7x, और x एज इट इज रहेगा। जैसे मैंने क्या ले लिया, एक ले लिया -x² y और प्लस में क्या लिख दिया 6x² y और प्लस मैंने लिख दिया 7x। अब देखो कौन कौन सा लाइक टर्म है, ये एक लाइक टर्म है, ये भी एक लाइक टर्म है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। ये वाला हम एज इट इज छोड़ देंगे, इसमें हम कुछ नहीं करने वाले। तो जब मैं प्लस माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा,
इसका आंसर आएगा 5x² साइन हमेशा लार्जर नंबर की आती है और प्लस में 7x। इस वाली साइड में इस वाले नंबर पे हम कुछ भी नहीं करने वाले। कौन सा वाले नंबर पे? ये 7x। क्यों? क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होती है। जैसा कि मैंने लिखा है कि अगर अनलाइक टर्म है, लाइक टर्म है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अनलाइक टर्म है तो यहाँ पे क्या नहीं होता है, यहाँ पे हम कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्ट नहीं करते। ये नहीं होता है। किसमें होता है? लाइक टर्म में हमेशा होता है। किसमें होता है? लाइक टर्म। आगे चलते हैं। हमने देखा लाइक टर्म, अनलाइक टर्म। अब इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? एक चीज और देख लो पहले। अगर मुझे मान लो मल्टीप्लीकेशन करना है, अगर मान लो मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं पॉलिनोमियल का, या बोलते हैं ना कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई कैसे करता हूँ। जैसे मैंने लिखा एक नंबर 3x², मैंने लिख दिया यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x² प्लस में 6x प्लस में 9। इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे? x+1 से। तो कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? जो भी हमारे वेरिएबल होंगे, ध्यान से सुनना, जो भी वेरिएबल होंगे, दो अलग अलग फैक्टर पे चीजें लिखी है। क्या लिखी मैंने? एक फैक्टर अलग है, दूसरा फैक्टर अलग है। तो हम इसको कैसे कंसीडर करने वाले हैं? सबसे पहले इस फैक्टर का x ले लेंगे। x लेके ये जो भी लिखा है इसका पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या लिखा है हमारे पास? 3x² प्लस में 6x प्लस में 9, ये पूरे में मल्टीप्लाई होगा। फिर बचा होगा रिमेनिंग पार्ट विद साइन। साइन हमारे पास 1 चल रहा है और ये नंबर्स लिख देंगे 3x² प्लस में 6x प्लस में 9। जब मैं मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो देखो क्या आंसर आएगा। सबसे पहले x का x में मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 एज इट इज x इंटू x² इंटू x क्या हो जाता है? x³ हो जाता है एज इट इज। ये 6 एज इट इज x इंटू x क्या हो जाएगा? x²। अगेन प्लस में 9 इंटू x 9x। यहाँ पे क्या बन रहा होगा? यहाँ पे बन रहा होगा 3x², 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस में 6x प्लस में 9। अब जो जो लाइक टर्म है, जैसे ये 3x³ लाइक टर्म नहीं है क्योंकि इसकी पावर 3 कहीं और नहीं है। 6x² प्लस में 3x², ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 9x²। 9x प्लस में 6x, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 15x हो जाएगा। और प्लस में कितना आ जाएगा? 9। अब ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फाइनल आंसर क्यों हो गया? क्योंकि इसके आगे ये सारे नंबर्स क्या है? देखो ये अनलाइक टर्म है, ये भी अनलाइक टर्म है, ये भी अनलाइक टर्म है, ये भी, मतलब मैच नहीं कर रही है टर्म, तो हम आगे काम नहीं करने वाले हैं, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसको हम फाइनल आंसर यहीं पे डिक्लेयर कर देंगे, आगे हमें कुछ नहीं करना है। ऐसे ही हम नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने ले लिया आपके पास, एक ले लिया x+y और दूसरा ले लिया मैंने x-y। एक बार मल्टीप्लाई करके देखना क्या आंसर आता है। आगे चलते हैं। चलो, हमारे पास क्या था? अगला अगला था मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। मिडिल टर्म होती क्या है? ये फैक्टर आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। आपने बहुत सारी आइडेंटिटीज पढ़ी होगी जो आपको रिकॉल होनी चाहिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब। ऐसे टोटल 8 या 9 आइडेंटिटीज थी। तो उसको आपको पूरा पूरा क्या करना है? याद करना है आइडेंटिटीज। अब क्या करना है? क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 में स्टार्ट होता है मिडिल टर्म स्प्लिट करना। चैप्टर नंबर 2 में भी आता है मिडिल टर्म स्प्लिट करना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th का। बोलते ना, अगर ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो आपके दो दो चैप्टर क्या हो जाएंगे? स्किप हो जाएंगे। तो हम चलो देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। मैं अलग अलग क्वेश्चन लेके करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने क्या ले लिया, x² प्लस में क्या लिखा है? 2x और माइनस में क्या लिखा है? 15। हम अभी के लिए, आप फिलहाल के लिए थोड़ा सा याद कर लेना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसकी स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म बनता है। जनरल फॉर्म क्या बनता है? इसको बोलते हैं ax² प्लस में क्या बोलते हैं? bx प्लस c। इससे हमेशा कंपेयर करना रहता है। किससे कंपेयर करना रहता है? हम निकालते हैं x² प्लस जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जो भी हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, उसके लिए पहली स्टेप क्या होती है कि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म है, इसे हम क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म से हम हमेशा ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ए बी सी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी x² का कोफिशिएंट नीचे लिखा है उसको हम बोलते हैं ए, और जो ऊपर लिखा है वो देखो क्या लिखा है? 1 लिखा है। विद साइन लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? b की वैल्यू क्या हो जाएगी? एज इट इज b को कंपेयर करने पे, देखो बच्चों, b से कंपेयर करने पे +2 आ रहा है।
प्लस साइन हम लिखते नहीं है, प्लस टू एज इट इज क्या हो जाता है, कंसीडर किया जाता है। जैसे सी की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 15 आ रही है। क्या आ रही है सी की वैल्यू, माइनस का 15। अब अगली स्टेप क्या होती है, अगली स्टेप ये होती है कि ए और सी का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ए और सी का मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, क्या ये माइनस का 15 आंसर आ रहा होगा। -15 से मैं क्या लिखा, मैं बीच वाला नंबर जो +2 लिखा है, इसी को हम बोलेंगे मिडिल टर्म। इसी को स्प्लिट करना है, बीच वाले नंबर को क्या करना है, स्प्लिट करना है, दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैंने क्या किया, ए और सी का मल्टीप्लाई किया। अब जब ए और सी का मल्टीप्लाई हो गया तो उससे हमें क्या लेके आना रहता है, बी लेके आना रहता है। और दो अलग अलग नंबर्स होते हैं, या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा, जो अलग अलग नंबर लिखने हैं। और फैक्टर्स क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे एसी आना चाहिए। क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे एसी आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे जो बीच वाली बी की वैल्यू लिखी है वो आनी चाहिए। तो इसका फैक्टर निकालोगे तो फैक्टर कितना हो रहा होगा, एक तो 5 बन रहा होगा और एक क्या बन रहा होगा, 3। तो हम ऐसे कौन से नंबर ले ले कि मल्टीप्लाई करने पे -15 आ जाए और प्लस माइनस करने पे +2 आ जाए। तो ऐसे नंबर में क्या ले रहा हूँ, जो बी की वैल्यू हो सकती है +2। ऐसे नंबर हो सकता है माइनस का 5 ले लो, देखो, और प्लस का क्या ले लो, 3 ले लो। क्या ले लूंगा, माइनस का 5 और प्लस का 3। तो ये माइनस का 5 और प्लस का 3, -5 नहीं, प्लस का 5 ले लो और माइनस का 3 ले लो। क्या लिया हमने, प्लस का 5 और माइनस का 3, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -15 आ रहा है अभी भी, और प्लस माइनस करने पे +2 आ रहा है। +5 -3 क्या हो जाएगा, +2। तो हम इसको क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट इसी को बोलते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, अगेन 2x को रिप्लेस कर देंगे। 2x को किससे रिप्लेस करेंगे, हमने लिया है प्लस का 5x, और क्या लिया है माइनस का 3x, और माइनस में क्या चल रहा है 15। अगला काम क्या होता है, इन दोनों के फैक्टर अलग बना लो, इन दोनों के पेयर अलग बना लो। जब इन दोनों के पेयर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इसमें कुछ कॉमन आएगा। जैसे x, इसमें क्या कॉमन है, फर्स्ट वाले में से इसमें कॉमन है आपका, इसमें कॉमन है x। जब मैं x कॉमन ले रहा हूं तो क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है x प्लस में 5 एज इट इज। इसमें देखो, इसमें कुछ कॉमन है, -3 कॉमन है, तो क्या बच रहा होगा, x प्लस में 5। जब x प्लस 5 यहाँ भी, जो ये रिमेनिंग पोर्शन है फैक्टर वाला, जो ये ब्रैकेट में बचा, इन ब्रैकेट जो नंबर्स है ये दोनों में सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं क्या कर दी है, गलती कर दी है। जब ये सेम आ गया तो इन दोनों में से देखो, इसमें और इसमें दोनों में से क्या कॉमन है, x प्लस 5 कॉमन है। रिमेनिंग पोर्शन क्या बच रहा होगा हमारे पास, एक x बच रहा होगा, दूसरा क्या बच रहा होगा 3। ये जो फैक्टर के फॉर्म में हमने ब्रेक कर दिया, और इसी को क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करना। क्या बोलते हैं इसे, मिडिल टर्म स्प्लिट करना, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा यूज होता है क्लास 10th में। 2-3 चैप्टर इसी से कोरिलेट करते हैं, तो आपको आना ही चाहिए। अदर चैप्टर में भी यूज हो जाता है, आगे जाओगे तो क्लास 11th और 12th में भी यूज होता है। तो आपको ये चीजें तो सीखना ही है। क्या किया आपने, फिर से एक बार मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। ये एक्सप्रेशन लिया पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। इसमें मैंने ए बी सी की वैल्यू निकाली। ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले सबसे पहले ए की वैल्यू निकाली और सी की वैल्यू हमने कंपेयर कर दिया। किससे कंपेयर किया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसे याद कर लेना फिलहाल के लिए, क्योंकि आपको अभी पढ़ा नहीं होगा, आपने 9th में पढ़ा होगा तो ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब मैंने कंपेयर किया तो ए की वैल्यू 1 आई है, बी की वैल्यू 2 आई है, सी की वैल्यू -15 आई है। जब ए बी सी की वैल्यू मुझे पता चल गई तो हम आगे क्या कर रहे हैं, इसको हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन कैसे कर रहे हैं, ए और सी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए और सी का मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 15 आया, -15 को हम ब्रेक कर रहे हैं, तो इसके फैक्टर क्या बन रहे होंगे, 5 3 15 होता है। हमें ऐसा नंबर लेना है कि प्लस माइनस करने पे +2 आ जाए बीच वाला नंबर, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 15 आए। तो हमने क्या नंबर ले लिया, एक +5 ले लिया, -3 ले लिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -15 हो रहा है। प्लस माइनस करने पे क्या आ रहा है, प्लस माइनस करने पे अभी भी क्या आ रहा है, +2 आ रहा है। तो हमने इसको बीच वाले नंबर को क्या कर दिया, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया। जैसे ही मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट किया तो ये क्या हो गया, देखो, जब मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट किया यहाँ पे, ये वाला पोर्शन मिडिल टर्म स्प्लिट किया, +5 -3x, तो यहाँ पे क्या निकल गया, हमने टू डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स बना दिए, और पेयर्स बना के हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। x और 15x में से मैं क्या 5x था, सॉरी, ये था आपका, क्या कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से हमने x कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 बच रहा होगा। इसमें से क्या कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो 3 5 जा 15 होता है। ये दोनों नंबर देखो, माइनस का साइन कॉमन बाहर निकाल लिया, x प्लस 5 दोनों में से बाहर आ गया, क्या बचा x-3। तो ये दो अलग अलग फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करना ही क्या कहलाता है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना। जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 9। 4x स्क्वायर माइनस में 12x, 4x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 9।
अब क्या करना है, देखो सबसे पहले इसका हमें फिर से वही कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने पे क्या आ रहा होगा, हमारा जो जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, जब मैंने कंपेयर किया तो क्या आ रहा है, हमारे पास एक मिल रहा है, ए की वैल्यू मिल रही है हमें 4, बी की वैल्यू मिल रही है हमें प्लस का 12 एंड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं सॉरी माइनस का 12, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। अब जब ये तीनों वैल्यू आ गई तो हम आगे क्या करने वाले हैं, आगे हम AC का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए और सी कर लो, AC का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ये 4 9 जा 4 इंटू में 9 दैट इज 36। 36 के क्या लेके आना है अपने को, बी की वैल्यू मतलब -12 लेके आनी है। तो क्या 36 को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, कितने फैक्टर बन रहे होंगे 36 के, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36। अब मुझे इससे क्या लेकर आना है, 12 लेकर आना है। तो हम ऐसे नंबर सोचेंगे, क्या सोचना रहता है यहीं पे, मतलब ये रहता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। आप सोचो इसको कि हम कैसे नंबर्स ले सकते हैं जिससे प्लस माइनस 12 आ जाए, -12 चाहिए अपने को। तो मैंने 9 और 4 लिया तो इससे तो प्लस करने पे 13 आ रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई हमारी। मतलब हम इसको और इसको पेयर नहीं बना सकते। फिर हम किसको बना सकते हैं, क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 9 आ रहा होगा, और हमें क्या चाहिए 12 चाहिए, ये भी हमारा गड़बड़ हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इन दोनों का पेयर बना लिया, इन दोनों का पेयर बना लिया, तो ये क्या बन जाएगा 6 और दूसरा क्या बन जाएगा 6। अगर मैं -6 और -6 कर दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। और अगेन जो हमें चाहिए, एक सेकेंड, कहाँ थे, हमारा चल रहा था 4x² माइनस 12x प्लस में 9, रफ हो गया 4x² माइनस में 12x प्लस में 9। हमने क्या कर दिया था, a की वैल्यू निकाल दी थी जो कि 4 आई थी, b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी माइनस का 12 आई थी, और c की वैल्यू हमने कितने निकाला था, c की वैल्यू हमने निकाली थी 9। अब हमने आगे क्या कर लिया था, हमने आगे देखा था कि a b c का फैक्टर निकाल दिया था। फैक्टर निकालने पे हमारा क्या आया था, हमारे पास 36 ये सी का मल्टीप्लाई करने पे आ रहा था, और इसका हमने फैक्टर निकाला था तो एक 6 आ रहा था, दूसरा क्या था 6। हमने दोनों को क्या कर दिया था, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पे प्लस 36 आ रहा है, प्लस माइनस करने पे हमारे पास ये बीच वाला नंबर आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इसको जैसे ही मैंने वैल्यू पुट करी, बीच वाले नंबर्स को स्प्लिट किया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6x माइनस का 6x और प्लस में 9। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में कुछ कॉमन है, इसका अलग पेयर बनेगा, इन दोनों का अलग पेयर बनेगा। तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2x कॉमन आ रहा है, ये क्या बच रहा होगा x, 2x बच रहा होगा, एंड अगेन माइनस का 3 बच रहा होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे 2 टाइम में, 2 से डिवाइड करोगे 3 टाइम में। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से माइनस का 3 कॉमन आ रहा है। जैसे मैंने माइनस का 3 कॉमन लिया, क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और इसको 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 3 टाइम में आएगा। 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोनों में सेम आ रहा है, 2x माइनस 3 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या बचा है 2x माइनस 3। देखो ये आंसर हो गया। ये हम इस तरीके से क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। अब एज इट इज कितने क्वेश्चन है अपने पास, देखो और भी क्वेश्चन लिखे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन लिखे हैं, 3x² माइनस में 14x प्लस में 8 लिखा है। अगला क्वेश्चन क्या है, x² माइनस में 9x प्लस 20। तो इसका देखो मैं फैक्टर बता रहा हूँ क्या होगा, अगर मैं 3x² माइनस में 14x प्लस में 8, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, 24 से क्या लेके आना है 14 लेके आना है। 14 हम कैसे लेके आ सकते हैं, सोचो 24 12 हो जा 12 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 12 2 जा 24, और माइनस का 12 और माइनस का 2, माइनस का 12 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस माइनस का 14। ये हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई, मतलब इसका मैंने फैक्टर लिख दिया। आगे जो मैं करवा रहा हूँ ये पूरी स्टेप आपको करनी है, क्या करना है, इसको पूरा सॉल्व करना है। एज इट इज इसके लिए x² माइनस में 9x, क्या लिखा है अपने पास, x² माइनस में 9x प्लस में 20। अब यहाँ पे क्या करना है, इस स्टेप में 20 से 9 लेके आना है। तो 20 से 9 मतलब AC का मल्टीप्लाई करने पे ये 1 लिखा होगा, A की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 है। तो AC का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया हमारे पास 20 आ गया। 20 को मैंने 4 एंड 5 में ब्रेक कर लिया। जैसे मैंने 4 और 5 में ब्रेक किया तो क्या हो गया 9x आ जाएगा।
-4 कर दिया, -5 कर दिया, इससे हमारा ये फैक्टर बन गया और इसके आगे का मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो जितनी चीजें हमने पढ़ी है आज, क्या क्या पढ़ा है, जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा अलजेब्रा, अलजेब्रा क्या होता है, फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि वेरिएबल क्या होता है, फिर हमने क्या पढ़ा कि कांस्टेंट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि कोफिशिएंट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा टर्म्स क्या होती है, फिर हमने पढ़ा मिडिल टर्म, लाइक टर्म्स क्या होती है, अनलाइक टर्म्स क्या होती है, फिर हमने पढ़ा कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में हम प्लस माइनस क्यों करते हैं, एंड अगेन उसके बाद हमने पढ़ा है कि मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होता है, और मिडिल टर्म स्प्लिट आपको आना ही चाहिए, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं इसके प्रैक्टिस करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। अब आगे हम चलते हैं, आगे जो हम कल पढ़ने वाले हैं, जैसे आगे हम बात कर रहे हैं, आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। आगे एक टॉपिक है अपने पास, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो आपने पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। क्लास 9th में कार्टेशियन प्लेन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये एक्सिस होती है, ये भी क्या होती है, एक्सिस होती है। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ये हमारा क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ये वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, क्योंकि ये 2D, हम इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन है, मतलब इसमें हर एक पॉइंट पे, जहां पे मैं पॉइंट ड्रॉ कर दूं वहां पे एक एक्सिस क्या मिल रही होगी, एक्स, और दूसरी क्या मिल रही होगी, वाई। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर दूं तो क्या मिल रही होगी, यहाँ पे एक्स मिल रही होगी और क्या मिल रहा होगा, वाई मिल रहा होगा। तो आपको प्लॉट करना आता है, जिसकी प्लॉट करके बताओ। तो हमें सबसे पहले, अगर मैं इस ओरिजिन से जो 0 0 है, इससे मैं इस साइड जाता हूँ तो हमें नंबर्स कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6। अगर मैं ऊपर जाता हूँ तब भी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5। अगर मैं इस साइड आता हूँ एक्स के, तो क्या मिलता है हमें, नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो -1 -2 -3 -4 -5। अब कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, सुनो। अगर मैं जो किसी भी क्वाड्रेंट पे, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मुझे किसी भी क्वाड्रेंट पे एक्स वाई प्लॉट करना है, जैसे मुझे इस पॉइंट पे प्लॉट करना है कि इस पॉइंट पे एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी, तो हम देखेंगे यहाँ से और यहाँ से। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या था, यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट था -3, वाई का कोऑर्डिनेट क्या था, +3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे -3 एंड +3। एज इट इज अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि इस पॉइंट बता दो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, तो इस पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट क्या बन रहा होगा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू 3 आ रही है, और y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो एज इट इज आपको प्लॉट करना आना चाहिए कि हम किस तरीके से कार्टेशियन प्लेन पे x एंड y की वैल्यू प्लॉट करते हैं, जो कि हम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी। एंड थर्ड चैप्टर पढ़ते हैं वहां भी जरूरत पड़ती है, जब ग्राफिकल मेथड हम यूज करते हैं तो हमें सबसे पहले x एंड y की वैल्यू क्या करना रहता है, प्लॉट करना रहता है। तो ये कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 2 पॉइंट्स के बीच में हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस भी निकालते हैं। जैसे अगर ये पॉइंट ये ले लिया a और दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया b, तो इसके बीच में हम क्या निकालेंगे, इसके बीच में हम डिस्टेंस निकालते हैं, जिसका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, जो कि हम आगे क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तो आपको इतना चीजें कंप्लीट करनी है, जो भी हमने पढ़ा अलजेब्रा, अलजेब्रा का बेसिक, बेसिक के बाद में मिडिल टर्म स्प्लिट करना, फिर हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आगे जो आगे वाला वीडियो आएगा आपका, उसमें हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि पॉलिनोमियल पूरा बेसिक से लेके स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जितनी भी चीजें आपको जरूरत होगी वो सारी चीजें हम करेंगे। अभी के लिए आपको इतना देखना है और इसको रिवाइज करना है। हम मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।